स्टूडेंट्स, आज हम लोग NCERT 10वीं कक्षा की चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय के प्रश्नावली 8.1 को देखेंगे। प्रश्नावली 8.1 को हल करने के पहले हम लोग जो पीछे वीडियो में फॉर्मूला के बारे में बताए थे उसमें से कुछ फॉर्मूला को याद रखना अति आवश्यक है। जैसे पहला है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के जो सूत्र था कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये सूत्र को हमको याद रखना है। दूसरी है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और तीसरा आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये तीन सूत्र के साथ साथ जो हमने ट्रिक बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले PBH अपॉन HHB। तो ये 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको याद रखना अति आवश्यक है, जिसका ट्रिक हम बता चुके थे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो पंडित जी का मंत्र है। साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या हुआ? P अपॉन H लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा P अपॉन H अर्थात आधार बटा कर्ण। टेन थीटा P अपॉन B यानी लंब बटा आधार। फिर उसी तरह से कॉट थीटा, टेन का उल्टा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा B अपॉन H यानी आधार बटा लंब। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा यानी H अपॉन B कर्ण बटा आधार। और कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा यानी H अपॉन P कर्ण बटा लंब। इसका जो दूसरा ट्रिक हम बताए थे, इसको याद रखने के लिए, ये लाल का यानी साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। साइन थीटा का क्या होगा? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण और टेन थीटा का लंब बटा आधार। ठीक उसी प्रकार कोसेक थीटा का कर्ण बटा लंब, सेक थीटा का कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा का आधार बटा लंब। दूसरी बात है जो ध्यान रखना आवश्यक है वो ये है कि अगर समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और अगर A कोण अगर थीटा है या अगर A कोण के बारे में बताया गया है, तो A का जो है थीटा का जो इस सामने वाला सम्मुख जो भुजा है वो है लंब। कोण से जो जुड़ी हुई भुजा है ये है आपका आधार और सबसे बड़ी जो भुजा है वो है कर्ण। ठीक उसी प्रकार अगर समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q अगर समकोण है और अगर R थीटा है, तो ये थीटा का अगर सामने जो सम्मुख भुजा है PQ, ये होगी आपका लंब। जो कोण दोनों कोणों से जो जुड़ा हुआ भुजा है ये होगी आपका आधार और सबसे बड़ी जो भुजा है वो हो गया कर्ण। अब प्रश्नावली 8.1
क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला में कहता है साइन ए इंटू कॉस ए और दूसरा कहता है साइन सी इंटू कॉस सी। तो इसके लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी। कोण बी कहता है समकोण है, समकोण है। और ये बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या नहीं दिया गया है, तो इसमें आपका ए सी नहीं दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो क्या नहीं दिया हुआ है, ए सी नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग ए सी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ए सी मतलब क्या हो गया, ए सी है कर्ण है, तो सबसे बड़ी भुजा है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के होल रूट। अब देखिए ए बी कितना है, ए बी है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब 24 का हम लोग वर्ग निकाल, तो 24 का वर्ग कितना हो गया, 24 गुने 24 यानी 576 प्लस 7 49। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाता है 625। अब 625 का हम अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 25 है 625, यानी ये आ गया, ये सी आ गया 25 सेंटीमीटर। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन ये कहाँ है, ये देखिए यहाँ, ये यहाँ है, ये कौन ये है, तो साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसका लंब क्या हो गया, ये हो गया बी सी बटा कर्ण हो गया ए सी इंटू कॉस ये है, तो इसी का क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। इसका आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बटा कर्ण क्या हो जाएगा, ये सी। अब देखिए बी सी कितना हो गया 7 है, तो 7 बटा ए सी 25 गुने ए बी कितना है 24 और ए सी कितना हो गया 25। तो 7 गुने 24 बराबर हो गया 168 बटा 25 गुना किए तो हो गया 625। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा में कहता है कि साइन सी इंटू कॉस सी। साइन सी, देखिए साइन सी कहाँ है, सी ये है, ये कौन सी है, तो साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सामने वाला सम्मुख भुजा लंब होता है ए बी बटा ए सी गुने कॉस सी है, इसका आधार कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी बटा कर्ण हो जाएगा ए सी। ए बी कितना है 24 बटा ए सी हो गया आपका 25 गुने
बी सी, बी सी कितना है 7/AC, AC है आपका 25। अब इसको भी गुना करेंगे तो 24 गुना 7 तो 168 और 25 गुने 25 यानी 625, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ आकृति है, ये पी क्यू आर, जो क्यू है वो आपका समकोण है। अब यहाँ देखिए पी और क्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो क्या नहीं दिया हुआ है, क्यू आर नहीं दिया हुआ है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, क्या नहीं दिया हुआ है, क्यू आर नहीं दिया हुआ है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि सबसे जो बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा क्या है, पी आर है, वो कितना है 13 है, यानी ये कर्ण है। तो ये लंब, ये आधार, या ये आधार ये लंब हो सकता है। तो हमको निकालना है क्यू आर। तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर का होल रूट। अब देखिए आगे क्या है, पी आर कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का होल रूट। अब 13 कितना हो गया 169 माइनस 12 12 है 44 का रूट अंडर। अब इसको माइनस करिए, घटा दीजिए, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 9 में 4 5, 6 में 4 2, 25 बच गया। तो 25 का कितना वर्गमूल होगा 5, तो 5 सेंटीमीटर हो गया ये आपका, ये हो गया क्यू आर 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ कहता है कि 10, इसलिए 10 पी माइनस कॉट आर का मान कितना होगा, तो बराबर 10 पी देखिए पी यहाँ है, ये है, तो 10 का क्या होता है लंब बटा आधार, तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर, आधार कितना हो जाएगा पी क्यू माइनस, अब कॉट आर देखिए ये है यार, तो कॉट का क्या होता है आधार बटा लंब, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा क्यू आर और लंब हो जाएगा आपका पी क्यू। अब क्यू आर कितना है, क्यू आर 5 सेंटीमीटर बटा पी क्यू 12 माइनस क्यू आर 5 सेंटीमीटर बटा पी क्यू 12। अब इसको हल कर दीजिए, तो 12 का 12 हो गया, 5 माइनस 5 यानी हो गया 0/12 इज इक्वल टू 0, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। देखिए इसमें दिया हुआ है साइन ए, क्या दिया हुआ है साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है 3/4। तो एक हम त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं ए बी सी, बी आपका समकोण हम बना लेते हैं। तो यहाँ साइन
साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो इसका एक जो कोण है इसका लंब क्या हो जाएगा, BC, BC बटा कर्ण क्या हो जाएगा, AC, AC। तो इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं दिया हुआ है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से AB बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, रूट अंडर AC कितना है, AC दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस BC दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 4 चक 16 माइनस 3 किया 9, तो कितना आ गया, 9 6 15 1, रूट अंडर 7। तो 7 किसका मान निकल गया, इसका रूट 7। BC कितना है, 3 है, और AC आपका 4 है। तो हमको निकालना है cos A और tan A का मान, तो इसलिए cos A, तो cos A, cos का A का कितना होगा, आधार बटा कर्ण होता है, तो इसका आधार क्या है, ये लंब ये आधार है, यानी AB बटा आधार बटा कर्ण AC। तो AB कितना है, रूट 7 बटा AC कितना है 4। इसी तरह से tan A क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसका लंब क्या है, ये है, आधार ये है, तो लंब हो गया BC और आधार हो गया AB। BC कितना है 3 बटा रूट अंडर 7, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्या कहता है, 15 cot A इज इक्वल टू कितना है 8 है, तो इसलिए cot A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, और ये गुना में है, बराबर का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा, यानी 18/15। तो इसका भी हम लोग एक तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसका नाम रखते हैं A B और C। ये कोण B जो है समकोण बना लेते हैं। अब यहाँ देखिए कहता है cot ये है, तो cot किसका उल्टा होता है, tan का, तो tan का सूत्र क्या है, लंब बटा आधार, इसका क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ये लंब होता है ये आधार होता है, यानी AB आधार हो गया, लंब क्या हो जाएगा BC। तो क्या नहीं दिया हुआ है, AC नहीं दिया हुआ है, तो AC हमको निकालना है, AC सबसे बड़ी भुजा नहीं दिया हुआ है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, फिर रूट अंडर AB कितना है 8 है, तो 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, रूट अंडर 88 64 प्लस 15 15 है 225। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 6 2 8, 289। तो 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 17 17 है 289, यानी ये हो गया 17। AC कितना हो गया 17
ए बी दिया हुआ है 8 और बी सी दिया हुआ है 15। तो इसलिए कहता है निकालने के लिए साइन ये तो साइन ये तो लंब बटा कर्ण। तो साइन ये कितना है, ये है, इसका लंब कितना, ये हो जाएगा बी सी और कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। बी सी कितना है 15/17। फिर कहता है सेक ये तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो इसमें हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है ए सी है, आधार कितना हो जाएगा ए बी यानी 17/8 आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो इसको भी हल करते हैं। तो हल करने के पहले हम लोग सबसे पहले इसको समकोण त्रिभुज ए बी सी खींचते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी और सी खींचते हैं, इसमें बी जो है वो आपका समकोण है। तो यहाँ देखिए कहता क्या दिया है कि सेक थीटा लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में सेक थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13/12। तो सेक थीटा यानी कॉस का उल्टा सेक होता है। तो इसको हम अगर थीटा मान लें तो सेक का क्या होता है कॉस का उल्टा सेक होता है। तो आधार बटा कर्ण होता है, तो कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना हो जाएगा यहाँ 13 है, आधार इसका आधार क्या है ये आधार है, तो ये 12 हो गया यानी ये सी बटा ये बी। तो इसमें क्या नहीं दिया है बी सी नहीं दिया है, बी सी नहीं दिया, तो इसको हमको निकालना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से बी सी बराबर √अंडर ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण है। तो कर्ण दिया हुआ है इसलिए माइनस होगा। अब आगे इसका देखिए √अंडर ए सी कितना है 13 का स्क्वायर माइनस ए बी 12 का स्क्वायर। तो 13 कितना हो गया 169 माइनस 12 144। अब इसको घटाइए 9 में 4 5 6 में 4 2 1 में चला गया 25 आ गया √अंडर 25। तो रूट को हटाएंगे तो कितना जाएगा यहाँ 5 यानी इसका निकल गया 5 बी सी बराबर 5। अब यहाँ कहता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय, तो एक सेक दिया हुआ है 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो 5 में एक सेक दिया हुआ है। तो इसलिए साइन से शुरू करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो इसका लंब क्या है, लंब ये है बी सी बटा आधार कितना हो जाएगा ये बी यानी 5/12 कॉस थीटा मतलब आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना होगा ये बी होगा, कर्ण कितना होगा ए सी होगा। तो ये भी कितना है 12/13 टेन थीटा मतलब लंब बटा आधार। तो इसका लंब कितना हुआ ये हो गया, आधार ये हो गया यानी ए बी बटा बी सी लंब आधार। तो यहाँ 5/12
साइन का कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो इसे क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो कर्ण, इसका कर्ण क्या है, AC है, और लंब, लंब कितना हो जाएगा इसका, ये है BC। BC कितना हो गया 13, और BC हो गया आपका 5। कोसेक सेक दिया हुआ है। अब कॉट थीटा, कॉट थीटा में क्या होगा, 10 का उल्टा कॉट होता है, तो 10 का क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसका होता है आधार बटा लंब। तो इसका आधार कितना हो जाएगा, आधार ये होगा AB, और लंब क्या हो जाएगा BC, यानी 12/5। हेलो, सॉरी, यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण, तो ये लंब हो गया BC, और कर्ण होगा AC, ये C। तो लंब हो गया आपका, इसका लंब हो गया 5, और कर्ण हो गया 13। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो इसका हल देखते हैं। तो इसमें जो है हम लोग मान लेते हैं त्रिभुज ABC में कोण C जो है एक समकोण है। देखिए यहाँ त्रिभुज चीज को समकोण मान लेते हैं। तो ये BC, ये B और C समकोण है ना। क्या कहते हैं, माना त्रिभुज ABC में कोण C जो है वो समकोण है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक, जैसे पिछले वीडियो उदाहरण नंबर 2 में करवाया गया था, उस तरीके से दो ट्रायंगल बनाकर भी कर सकते हैं। जैसे एक ट्रायंगल ABQ बना लें तथा दूसरा ट्रायंगल BRS बना लीजिए। सेम उसी पैटर्न से कर ले सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को हल का उससे भी छोटा तरीका बता रहा हूं, आप चाहें तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन है, यहाँ पर हमें एक ही ट्रायंगल बनानी है, और एक ट्रायंगल से कोण A और कोण B बनानी है। तो माना त्रिभुज ABC में कोण C क्या है, वो समकोण है, और क्या दिया हुआ है, cos A इज इक्वल टू दिया हुआ है cos B। cos A ये देखिए यहाँ ये है, तो cos का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो इसका आधार क्या होगा, A है, AC बटा कर्ण AB बटा cos B। अब देखिए यहाँ B, इसका भी आधार बटा कर्ण होगा, तो इसका आधार कौन हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा BC बटा कर्ण क्या हो जाएगा, ये B। अब यहां देख सकते हैं, जब AB और AB आपस में बराबर है, AB और यहाँ AB आपस में बराबर है, तो यहां से हम AC बराबर BC हो जाएगा, यानी AC बराबर BC हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि A भुजा और A भुजा दोनों बराबर है, यानी यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और बराबर भुजा के समूह कोण हमेशा बराबर होती है, ठीक है।
इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ कारण भी लिख सकते हैं कि चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड हो गया। यही हमको सिद्ध करना था। बहुत ही छोटा तरीके से इसको हम लोग हल कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला पार्ट में कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा पार्ट में कहता है कॉट स्क्वायर थीटा का मान परिकलित कीजिए, यानी मान निकालिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं। मान लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी खींचते हैं। ए बी सी खींचते हैं जहाँ कोण बी जो है वो समकोण है और कोण सी जो है वो थीटा है। ठीक है, लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी कितना है? थीटा है। ठीक है, कोण सी बराबर थीटा, कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 7/8। तो कॉट थीटा, कॉट का क्या होता है? टेन का उल्टा होता है। तो टेन का क्या होता है? लंब बटा आधार। तो इसका क्या होता है? आधार बटा लंब। तो इसका आधार कितना हो जाएगा? आधार ये हो जाएगा BC, और लंब क्या हो जाएगा? लंब इसका AB हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो यहाँ क्या नहीं दिया है? AC नहीं दिया है, तो AC हमको निकालेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, प्लस इसलिए कि ये AC क्या है? एक कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है। ये भी कितना निकल गया है? ये भी निकल गया है, इसमें 8 है दिया हुआ है, और BC दिया हुआ है 7। अब यहाँ देखिए रूट अंडर AB 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना गया? 88 64 प्लस 7 7 49। रूट अंडर 9 और 4 9 10, 13 के 3 भागित में 1, 10 4 10 1 11, कितना गया? 113 का रूट अंडर। यहाँ AC कितना निकल गया? रूट अंडर 113। तो देखिए, इसलिए पहला क्वेश्चन में क्या कहता है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा मतलब लंब बटा कर्ण। तो इसका लंब कितना हो जाएगा? ये कर्ण इतना हो जाएगा, यानी 8 बटा रूट अंडर 113। ये हो गया इसका। कितना? 1 माइनस, तो 1 माइनस साइन थीटा वही लंब बटा कर्ण, 8 बटा रूट अंडर 113।
फिर इसी तरह से नीचे कहता है 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस मतलब आधार बटा कर्ण, तो इसका आधार कितना है 7, तो 7 बटा रूट 113। फिर यहाँ भी वही हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस 7 बटा रूट अंडर 113। अब इसको हल करते हैं। 1 का नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, यहाँ भी 1 लिख देंगे, यहाँ भी 1 लिख देंगे, यहाँ भी 1 कर देंगे। कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है। तो इसका हल करेंगे तो कितना जाएगा, रूट अंडर 113, तो इतना हो जाएगा रूट अंडर 113 प्लस 8, यहाँ ये आ गया। सॉरी, इसको यहाँ हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका भी वही हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा यहाँ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ मान बैठा देते हैं इसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका लंब क्या है, लंब 8 है, 8 बटा कर्ण कितना है रूट अंडर 113 का हो जाएगा स्क्वायर बटा यहाँ 1 है माइनस कॉस, कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 7, 7 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 1 माइनस 88 64 और रूट 113 गुने रूट 113 यानी 113 हो जाएगा बटा यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस 49 बटा रूट अंडर 113 रूट अंडर 113 गुना हो जाएगा, तो कितना बचेगा 113। अब इसको हल करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसको हल करेंगे तो कितना यहाँ आ जाएगा 113, फिर 1 और 113 के लासा 113, 1 से 113 भाग 113, 13 गुना 1 होगा तो 113 माइनस 64, यहाँ भी इसी तरह आ जाएगा 113 फिर 113 माइनस 49। अब 113 में 64 घटता है तो कितना बचेगा 49 बटा 113, और 113 में 49 घटेगा तो कितना बचेगा 64 बटा 113। अब देखिए 49 बटा 113 गुने 113 ऊपर चला जाएगा बटा 64, ये और ये कट गया तो कितना बच गया 49 बटा 64। तो ये आंसर हो गया। दूसरा में कहता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का क्या होता है, टेन का उल्टा कॉट, टेन का क्या होता है लंब बटा आधार, इसका होता है आधार बटा लंब। तो आधार क्या है, आधार हो जाएगा BC यानी 7 बटा लंब, लंब कितना हो जाएगा AB यानी 8 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर 49 बटा 64, ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि यदि 3 cot A इज इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है।
तो इसको भी हल करने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज हम लोग मान लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लेते हैं त्रिभुज ए बी और सी, जिसका कोण बी जो है वो समकोण है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ लिख देंगे कि माना त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 cot ए बराबर कितना दिया हुआ है, 4। तो 3 cot ए बराबर 4 दिया हुआ है, इसलिए cot ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। 3 गुना में है तो इधर बराबर किधर आएगा, तो क्या जाएगा, भागा में। अब यहाँ देखिए इसको मान लेते हैं cot ए का मतलब क्या होता है, tan का उल्टा है लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब। तो ये है ये, तो इसका लंब आधार बटा लंब हो जाएगा। तो इसका आधार कितना हो जाएगा, ए बी, और लंब क्या जाएगा, बी सी। यानी ए बी कितना हो गया आपका 4, बी सी कितना हो गया 3। तो क्या नहीं दिया हुआ है, ए सी नहीं दिया हुआ है, ए सी हमको निकालना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से ए सी इज इक्वल टू कितना जगह, रूट अंडर, ए सी मतलब कर्ण है ये, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 4 16 प्लस 3 किया 9, कितना आ गया 25, और 25 का निकल गया 5, और इसका मान आ गया 5। अब यहाँ सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये है। अब बराबर देखिए यहाँ 1 माइनस 10 का क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसका ये का लंब क्या ये है BC, और आधार कितना, लंब ये है, आधार कितना है 4 है, तो लिखिए 3/4 का स्क्वायर। फिर इसी तरह से 1 प्लस 10 यही सेम हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब आगे बढ़ते हैं, कितना हो गया 1/1 माइनस 3 किया 9/4 चक 16, फिर यहाँ भी उसी तरह से होएगा, 3 किया 9/4 चक 16। अब इसको हल करिए, तो 16 एक कैला सा 16 हो गया, इसे भाग में देंगे तो 16 आ जाएगा, तो यहाँ से 16 हो गया, 16 माइनस 9, यहाँ भी हो गया आपका 16 यहाँ प्लस होगा, सॉरी प्लस 9, और यहाँ कितना हो गया 16 में 9 चला गया 7, तो 7/16/25/16, तो 7/16 गुने इस 16 चला जाएगा ऊपर, गुना भाग में बदलता है, तो फिर यहाँ 25 के 25, अब 16 इस 16 कट गया, तो कितना बचा 7/25, ये आ गया। अब लिखेंगे RHS में कितना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ये। अब देखिए कॉस, कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार कितना है, आधार ए बी है यानी 4 है, आधार बटा कर्ण, कर्ण कितना है 5 है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, तो इसका लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, 3/5 का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं तो कितना होगा, 4 चक 16, 5 पचे 25 माइनस 3 तिया 9 और 5 पचे 25, 25 का लासा कितना हो गया 25, और यहाँ 16 माइनस 9, तो कितना बच गया, 16 में 9 घट गया तो 9 से 15 एक 16 7, तो 7/25। ठीक है, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इज इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। तो इसके लिए हम त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं ABC, A B और C, इसमें कोण B जो है वो समकोण है। लिखते हैं त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। अब कहता है यदि tan A बराबर इतना दिया हुआ है, tan A बराबर इतना दिया हुआ है 1/√3। देखिए tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3। tan मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसका लंब ये का इसका लंब क्या हो गया BC बटा आधार हो गया AB। क्या नहीं दिया हुआ है, AC नहीं दिया हुआ है, AC हमको निकालना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से AC इज इक्वल टू √, AC मतलब क्या है, कर्ण है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC का स्क्वायर, तो √, ये कितना है BC कितना है 1 और ये भी कितना है √3, तो यहाँ जगह 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 3 √3 गुने √3 कितना होगा 3, यानी √4, कितना निकल गया 2, यानी इसका मान कितना हो गया 2 निकल गया। अब देखिए अब क्या कहता है, इसलिए पहला कहता है साइन ए इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। इसको देखिए साइन ये का साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, तो ये देखना ये इसका, तो इसका लंब क्या है, इसका लंब ये हो गया BC, यानी BC बटा कर्ण कितना हो गया AC इंटू कॉस C। देखिए कॉस C देखना है AC, उसका क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका आधार कितना हो जाएगा, ये लंब ये आधार हो जाएगा BC, इसका आधार हो जाएगा BC और लंब हो जाएगा नहीं कर्ण है AC प्लस कॉस ये इसका आधार बटा कर्ण होता है, इसका आधार कितना हो जाएगा AB
कर्ण ए सी इंटू साइन सी, सी साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका लंब कितना हो जाएगा ए बी और कर्ण ए सी। अब इसको बैठाते हैं मान बी सी कितना है बी सी 1 है, ए सी 2 इंटू बी सी 1 है, ए सी 2 प्लस ए बी √3 बटा ए सी 2 गुने ए बी √3 बटा ए सी 2। ये पहले गुना का काम होगा, तो गुना का काम होगा तो 2 दूनी 4, 1 गुने 1 प्लस √3 गुने √3 मतलब 3 और 2 दूनी 4। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 प्लस 3 यानी 4/4 कटेगा, कितना बड़ा मान हो जाएगा 1। तो इसका ये आंसर हो गया। अब इसी में पार्ट 2 कहता है, पार्ट 2 में क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट 2 है वो कहता है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये कहता है। तो यहाँ देखिए कॉस ए, ये देखिए ये कहाँ है ये है, तो कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका आधार कितना है ये लंब है ये आधार है, तो ए बी कर्ण है ए सी इंटू कॉस सी, सी ए तो क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका लंब ये हो गया आधार ये हो गया, तो बी सी बटा ए सी माइनस साइन ये लंब बटा कर्ण, तो लंब इसका कितना है बी सी कर्ण है ए सी इंटू साइन सी, सी लंब बटा कर्ण, तो इसका लंब ये है ए बी और कर्ण है ए सी। अब इसका मान बैठाते हैं ए बी का कितना मान है √3 बटा ए सी, इसी का मान कितना है 2 गुने बी सी का 1 ए सी इसी का 2 माइनस बी सी का 1 ए सी इसी का 2 इंटू ए बी का है √3 बटा ए सी इसी का मान है 2। गुना करते हैं तो √3 गुना 1 तो √3 2 दूनी 4 माइनस √3 गुना 1 तो √3 और 2 दूनी 4। देखिए प्लस माइनस कट जाता है, कितना बचेगा 0। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इसका कोण क्यू जो है समकोण है, ये क्यू जो है क्यू है वो समकोण है। अब ये पी और ये मान लीजिए आर, यहाँ सॉल्व करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है कोण क्यू जो है वो क्या है 90 डिग्री है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखते हैं माना। अब मान लेते हैं कि माना कि क्यू आर बराबर मान लेते हैं x सेंटीमीटर। देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर पी आर प्लस क्यू आर ये दोनों मिला के दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और पी जो क्यू है ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम मान लेते हैं क्यू और आर जो मान है इसको मानते हैं एक्स। जब इसको हम एक्स मानेंगे ये दोनों मिला के कितना दिया हुआ है 25, तो
आर पी क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, कितना सेंटीमीटर हो जाएगा लिखेंगे। इसलिए पी आर बराबर 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा से क्या होगा, आर पी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, यानी आर क्यू ये आर पी कितना है, आर पी मान ले हैं 25 माइनस एक्स, सॉरी कितना माने हैं 25 माइनस एक्स, रूट नहीं करते हैं छोड़ देते हैं, इसी को स्क्वायर करते हैं, इतना स्क्वायर बराबर आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो इतना का स्क्वायर हो गया ये बराबर आर क्यू कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर। तो देखिए ए माइनस पी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, या कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ आगे देखिए कितना होता है, यहाँ 25 है 625, तो 625 माइनस 25 दूनी 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए माइनस 50 एक्स बराबर माइनस 600, माइनस माइनस कट गया, इसलिए x बराबर 600 बटा 50 कट गया, 12×5 = 60, 12 सेंटीमीटर, यानी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। एक्स किसको माने थे आर क्यू, तो आर क्यू को एक्स माने थे, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पी आर तो आर पी कितना था 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस एक्स का कितना मान आ गया 12, 25 यानी 13 सेंटीमीटर हो गया, सबका मान निकल गया। अब देखिए पहला क्या करना था कि साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए साइन पी बराबर साइन मतलब क्या होता है साइन पी, देखिए पी कहाँ ए पी है, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका लंब कितना हो जाएगा क्यू आर बटा कर्ण कितना हो जाएगा आर पी या पी आर। अब देखिए क्यू आर कितना निकला है, क्यू आर एक्स कितना निकला है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 12 बटा पी आर कितना निकला है आर पी जो कहिए 13 है, 13 ये हो गया इसका आंसर। अब आगे आपका है कहता है कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार किसका है आधार है आपका पी क्यू बटा कर्ण है आपका
पी आर। तो ये कितना है 5 है, तो 5/13। आगे कहता है कि 10p मतलब लंब बटा आधार। पी का लंब कितना है, ये है क्यू आर बटा आधार कितना है पी क्यू है, पी क्यू यानी क्यू आर कितना आया है 13, तो 13/5 ये हो गया आंसर। धन्यवाद। सॉरी 10p का कितना होगा 10p, 10 मतलब होता है लंब बटा आधार। तो p है तो लंब से क्या हो जाएगा क्यू आर और आधार कितना जाएगा पी क्यू तो कितना जाएगा 12। यहाँ लंब कितना है आपका x है, x कितना आया था मान, x का मान आया था आपका 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 और पी क्यू कितना है आपका 5, तो जाएगा 12/5। थैंक्स।